नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है गुरुवार का और डेट थी 21 मार्च और सुबह के जो मेरे छोटे छोटे काम थे तो कुछ काम हो गए थे और इसके बाद मुझे बनाना था खाना। तो मैं आज बना रही हूँ लौकी और चने की दाल साथ में मिक्स करके। इसकी मैं तैयारी करती जा रही हूँ और आज मुझे करनी है सारे घर की क्लीनिंग। तो पहले मैं खाना बनाऊंगी और खाना बनाने के बाद फिर हस्बैंड जब ऑफिस चले जाएंगे तो उसके बाद फिर जो मुझे क्लीनिंग का काम करना है तो वह भी मैं कर लूँगी। सब्जी कट गई थी, इसके बाद जो लहसुन प्याज मुझे काटना था तो वह भी मैंने काट लिया था। कुकर में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख लिया था। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें तेजपत्ता, दालचीनी और लौंग डाल दी थी और थोड़े से जीरे भी मैंने डाल दिए थे। इसके बाद फिर मैंने लहसुन डाल दिया था और लहसुन के बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को भून लेंगे और इसके बाद मैंने डाली थी हींग। सारी चीज़ें भुन गई थी। इसके बाद मैंने जो प्याज और हरी मिर्च काटी थी तो उनको भी मैं डाल दूंगी। प्याज थोड़ी थोड़ी भुन गई थी तो इसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी, क्योंकि इस समय तेल में हल्दी डालने से जो दाल या सब्जी जो भी बनाते तो उसमें बहुत अच्छा कलर आता है। फिर मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया था और टमाटर के बाद नमक भी डाल दिया था, जिससे कि जो टमाटर है तो वह जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया था। इसके बाद जो लौकी मैंने काटी हुई थी तो लौकी को भी मैं डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर तक अच्छे से भून लूंगी। लौकी को मैंने मिक्स कर लिया था और भून लिया था और जो चने की दाल थी तो मैंने उसको भी डाल दिया था और चने की दाल को मैंने पहले से 2 घंटे पहले से भिगो कर रखा हुआ था। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर तक इसको भी भून लेंगे। और ये थोड़ी देर भून गई थी तो इसके बाद इसमें पानी भी मैंने डाल दिया था और दाल या सब्जी में जितना भी पानी ज़रूरत पकने के लिए है तो उतना ही मैं डालूँगी। फिर इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था मैंने और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया था। सभी चीज़ें मैंने डाल दी थी और इसके बाद कुकर को भी बंद कर देंगे। और इस तरीके से बनाते हैं तो बाद में फ्राई भी नहीं करना होता है। फिर थोड़ी देर में जो दाल थी तो वह भी पक गई थी और जो चने की दाल होती है तो पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से उसको भिगो दिया था। दाल बन गई थी, उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया था, साथ में मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिया था। चावल भी बन रहा था और इसके साथ जो मुझे चटनी बनानी थी तो उसकी तैयारी मैं करती जा रही थी। और जो मैंने आइसक्रीम बनाई हुई थी तो पार्थ को वह भी खाने का मन कर रहा था, क्योंकि मम्मी के यहाँ चले गए थे ना तो वह आइसक्रीम भी नहीं खा पाए थे। तो पार्थ को मैंने आइसक्रीम दे दी थी और उसके बाद फिर जो मैं अपना काम कर रही हूँ तो वह भी करती जाऊँगी। और फिर मुझे जो चटनी बनानी थी तो वह भी मैं बनाती जा रही हूँ और मैं बना रही थी जो हरा वाला प्याज होता है ना तो उसकी चटनी बन गई थी। इसके बाद फिर जो रोटियां बनानी रह गई हैं तो उनको भी मैं बना लूँगी। आटा मैंने तैयार कर लिया है और आटा तैयार करने के बाद जो रोटियां मुझे बनानी है तो वह भी मैं बनाती जा रही हूँ। रोटियां बनने के बाद हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए भी मैंने खाना लगा दिया था और हस्बैंड खाना खाने के बाद ऑफिस चले जाएंगे। और जो मेरे किचन का जो खाना बनाने का काम था तो वह पूरा हो गया था। बस इसके बाद अब मैं करूँगी जो मुझे क्लीनिंग करनी है। हस्बैंड को खाना दे दिया था, उसके बाद फिर जो गैस चूल्हा है तो उसको मैं साफ़ कर लूँगी और जो क्लीनिंग है तो पहले मैं किचन से ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी खाना बनाया हुआ तो पहले किचन को साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर सभी जगह मैं साफ़ करूँगी। गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया है और इसके बाद रह गया है किचन काउंटर। सो किचन काउंटर को भी साफ़ कर लूँगी और आसपास जो भी टाइल्स वगैरह लगी हैं तो उनको भी मैं साफ़ करती जाऊँगी। और इस तरीके से जो 1-2 दिन में ऐसे साफ़ करते हैं ना तो जो किचन होती है तो वह ज़्यादा गंदी भी नहीं होती और साफ़ करना भी थोड़ा आसान रहता है। फिर जो थोड़ी बहुत कंटेनर रखे हैं पास में तो उनको भी मैं कपड़े से थोड़ा थोड़ा पोंछती जाऊंगी, क्योंकि ये गैस चूल्हे के पास में ही रखे होते ना तो थोड़ा बहुत जो तेल के छींटे या धुआं वगैरह थोड़ा सा निकलता है तो वह भी थोड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, तो बस उनको भी मैं पोंछ दूंगी। और इनको मैं गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ और जो स्टैंड था तो उसको भी मैं पोंछती जा रही हूँ।
और इस तरह की जो छोटी-छोटी क्लीनिंग होती है तो वह करते रहते हैं, तो जो किचन होता है तो वह साफ़ रहता है और जो काम होता है तो वह भी आसानी से हो जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरा वाला स्टैंड रखा है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। स्टैंड को भी मैंने पोंछ लिया था, क्योंकि इनको पोंछते रहते हैं ना तो ज़्यादा कुछ ख़ास गंदा नहीं होता है, तो इसको धुलने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है। स्टैंड थे तो उनको मैंने पोंछ लिया है और जो सामान जहाँ रखा था तो उनको मैं वहाँ वापस से सेट कर दूँगी। और यही जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं तो हमारे घर को और किचन को साफ़ भी बनाए रखती हैं। फिर जो स्टैंड थे तो वह सेट हो गए थे, किचन काउंटर टॉप था तो वह भी साफ़ होता जा रहा था। बर्तन कुछ मैंने पहले धुल लिए थे, कुछ बर्तन अभी बचे थे तो उनको भी मैं धोती जाऊँगी। और जो नीचे टाइल्स लगे हुए हैं तो उनको भी मैं पोंछती जा रही हूँ, क्योंकि टाइल्स वाइट कलर के हैं तो जल्दी गंदे भी दिखते हैं यदि थोड़े बहुत किसी भी चीज़ के छींटे आ जाएं। किचन काउंटर टॉप साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद रह गई है जो रैक हैं तो उनको भी मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि यहाँ का सामान डेली यूज़ होता है तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। और इसके बाद जो बर्तन धुले हुए रखे हैं तो उन बर्तनों को भी मैं सेट कर दूँगी, क्योंकि इसके बाद जो बर्तन अभी थोड़े से धुलने को रह गए हैं तो उनको भी धुलना है। बर्तनों को मैं सेट करती जा रही हूँ और कुछ बर्तन मैंने सेट कर लिए थे। फिर इसके बाद जो रैक है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी और यहाँ पर थोड़ा सा जो सामान थोड़ा बहुत बिखरा है तो उसको भी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी और बस गीले कपड़े से यहाँ पर भी पोंछ दूँगी। और जो थोड़े बहुत डिब्बे मुझे दिख रहे हैं गंदे तो उनको पोंछ दूँगी और जो सामने वाला रैक है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और क्योंकि सफाई होती रहती है तो बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। रैक साफ़ करने के बाद फिर जो मिक्सर रखा था तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये तो डेली ही यूज़ होता है। तो बस मिक्सर को भी मैं साफ़ करती जाऊँगी और पोंछ लूँगी और बीच-बीच में मैं इसको भी पोंछती रहती हूँ। मिक्सर मैंने पोंछ लिया था और बस इसके बाद जहाँ इसको रखना है तो वहाँ पर भी मैं इसको अच्छे से रख दूँगी। मिक्सर रख दिया था मैंने। फिर मिक्सर की जगह रखने के बाद फिर जो फ्रिज थी तो उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत सामान दिख रहा था तो उसको मैंने सेट कर दिया था और बस बाहर से फ्रिज को भी मैंने पोंछ दिया था। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि मम्मी के यहाँ जाने से पहले ये कपड़े धुले थे तो बेडशीट ऐसे ही बिछा ली थी, उसको अच्छे से सेट नहीं किया था। तो बस सुबह हस्बैंड के जाने के बाद फिर जो लो कवर थे तो वह मैंने डाल दिए थे और फिर इसके बाद जो बेडशीट मुझे बिछानी है तो उसको भी मैं बिछा दूँगी। इसके बाद बेडशीट मैंने बिछा दी थी, जो लो को सेट कर दिया था। उसके बाद जो ब्लैंकेट हैं तो उनको भी मैंने तो पहले से ही फोल्ड कर लिया था तो उनको भी मैं सेट कर दूँगी। फिर इसके बाद मैं पार्थ के कमरे में जाऊँगी, क्योंकि पार्थ की जो स्टडी टेबल थी ना तो उसका जो कवर था तो वह भी मैंने धोया था। तो सारे कपड़े तो पहले ही सूख गए थे, तो उसकी जो स्टडी टेबल है तो उस पर क्लॉथ भी मैं बिछा दूँगी। सारा सामान मैंने हटा दिया था और फिर इसके बाद जो उसकी टेबल है तो उस पर भी जो टेबल क्लॉथ है तो उसको मैं बिछा दूँगी। और जो उसका सामान रखा हुआ था तो उसको मैं वापस से अच्छे से सेट कर दूँगी। और फिर इसके बाद मैंने पार्थ के जो रूम की बेडशीट थी तो वह भी बिछा दी थी। पार्थ का रूम भी अरेंज हो गया था। फिर इसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में और यहाँ की भी बेडशीट धुली हुई थी, तो सारी जो बेडशीट थी तो मैंने एक साथ धुली हुई थी, तो सभी एक साथ बिछानी भी होती हैं। फिर जो यहाँ की बेडशीट थी तो उसको मैंने अच्छे से बिछा दिया था और अच्छे से पिन अप कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना तो बार ख़राब होती है, तो इस वजह से मैं इसमें पिन लगा देती हूँ। फिर इसके बाद जो कुशन थे तो उनको मैंने अरेंज कर दिया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर और बस यहाँ पर भी थोड़ी सी जो डस्टिंग है तो वह भी मैं कर लूँगी, क्योंकि अभी फेस्टिवल तो आने ही वाला है। तो बस जो पूरे घर की जो सफाई मुझे करनी थी तो वह भी होती जा रही थी और जो डस्टिंग थी तो वह भी मैंने कर ली थी। जो सामान था थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम थे तो उनको मैंने साफ़ कर लिया था और जो
स्विच बोर्ड भी थे तो उनको भी मैंने थोड़ा पोंछ लिया था, क्योंकि यह तो कभी-कभी मैं पोंछ ही देती हूँ क्योंकि इन पर भी डस्ट इकट्ठा हो जाता है। जो फ्लावर पॉट था उसको मैंने पोंछ लिया था, फ्लावर को भी मैंने झड़ा दिया था। और फिर इसके बाद जो ये विंडो थी तो इसको भी मैंने कॉलिन से पोंछा हुआ था। और विंडो को पोंछने के बाद फिर जो पर्दे मैंने खोले हुए थे तो उसको वापस से लगा दूंगी। फिर जो सोफ़ा था तो सोफ़ा को भी मुझे अरेंज करना था, तो सोफ़ा भी अरेंज करती जाऊंगी। और पहले मैं पार्क का जो सामान फैला हुआ है तो उसको मैं उठा लूंगी और उसका सामान, उसका जो लैपटॉप वगैरह है तो बैग में रख दूंगी। और फिर जो सोफ़ा कवर है तो उसको मैं झड़ा लूँगी और उसके बाद जो कुशन है तो उनको भी सेट कर दूँगी। और यहाँ पर भी थोड़े से जो डेकोरेटिव आइटम है तो उनको भी मैंने झड़ा लिया था। और जो सारा सामान था तो मैं उठाती जा रही थी और कहीं-कहीं कॉलिन से साफ़ कर रही थी। और जो 100 पीस वाले आइटम थे तो उनको मैं ऐसे ही कपड़े से पोंछती जा रही थी। सभी सामान मैंने पोंछ लिया था और बस इसके बाद फिर मैं जो सेंटर टेबल है तो उसको भी मैं पोंछ लूँगी। और यह तो सेंटर टेबल डेली ही पोंछनी होती है। सेंटर टेबल पोंछने के बाद फिर सोफ़ा कवर को भी मैं झड़ा लूँगी। और मैंने सोफ़ा कवर झड़ा लिया था और इसके बाद जो कुशन थे तो उनको भी मैंने ठीक कर लिया था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो हर एक चीज़ इसमें नहीं दिखा पाते। फिर जो टीवी मुझे पोंछनी थी तो टीवी मैंने पोंछ लिया था और जो नीचे शेल्फ लगा हुआ है तो उसको भी मैं पोंछ लूँगी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डस्ट दिखता है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पोंछ लिया था और बस यहाँ पोंछने के बाद जो मिरर लगे हुए हैं तो उनको भी मैं पोंछ लूँगी। और सबसे पहले मैं वॉश बेसिन को भी साफ़ कर दूँगी। और ये तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। वॉश बेसिन मैंने साफ़ कर लिया था। फिर इसके बाद जो यहाँ पर मिरर लगा होता है ना तो उसमें भी पानी के छींटे आते हैं और वह वैसे भी गंदा होता ही है। फिर इसके बाद मैंने इसको कॉलिन से साफ़ कर लिया था। और कॉलिन से साफ़ करने के बाद फिर मैंने जो एक और मिरर लगा था तो उसको भी पोंछ लिया था। और मैंने बेडशीट पहले ही बिछा दी थी। फिर ये जो ऊपर पेंटिंग लगी हुई है तो इसको भी मुझे पोंछना था, तो फिर मैंने इसको भी पोंछ लिया था। पिलो मैंने साइड में हटा दी थी। और जो बेड था तो उसको भी मैं पोंछती जा रही हूँ, क्योंकि इसमें सभी जगह डस्ट भी इकट्ठी होती है। और बस इसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि अब हस्बैंड चले गए हैं, किचन का सारा काम हो चुका है तो बस आराम से जो क्लीनिंग का काम है तो वह भी मेरा होता जा रहा है। और यहाँ पर जो एक और स्विच बोर्ड लगा था तो उनको भी मैं पोंछती जा रही हूँ। और बीच-बीच में जब 8 से 10 दिन होते हैं तो जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो 8-10 दिन में एक आध बार जो स्विच बोर्ड होते हैं तो उनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर जो ड्रेसिंग थी तो उसको मैंने पोंछ लिया था और फिर जो मिरर थी तो उनको भी मैं पोंछती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज की मेरी टिप यह है कि जब हम मिरर साफ़ करते हैं ना तो कपड़े की जगह यदि हम न्यूज़पेपर से साफ़ करेंगे ना तो मिरर ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं, क्योंकि कपड़े से जब हम साफ़ करते हैं तो थोड़े-थोड़े से उसमें निशान आ जाते हैं। और जो न्यूज़पेपर होता है तो उससे पोंछते हैं तो निशान नहीं आते हैं। और यही मेरी आज की टिप है। फिर जो ड्रेसिंग थी तो उन सभी को मैंने पोंछ लिया था। और जो फ्लावर पॉट यहाँ पर रखा हुआ था तो उसको भी मैंने पोंछ लिया था। और बस सभी जगह डस्टिंग मेरी होती जा रही थी। फिर इसके बाद जो ये विंडो रह जाती है तो उसको भी मैं पोंछ लूँगी। और क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो अब तो ये विंडो वैसे भी खुली ही रहेगी। तो जो विंडो है तो उसको मैंने पोंछ लिया था। और वैसे तो मैं इसको पोंछती रहती हूँ, पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं रहती ना तो ये बंद ही रहती है। फिर जो विंडो थी तो उसमें मैंने वापस से पर्दा लगा दिया था। और जो ड्रेसिंग का साइड वाला हिस्सा था तो उसको भी मैं पोंछती जा रही थी। और जो अलमारी में मिरर लगे हुए थे तो उनको भी मैं पोंछती जा रही थी। पहले तो मैंने कपड़े से साफ़ किया था, पर कपड़े से मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने जो न्यूज़पेपर है तो उसको मैं लेने गई थी और न्यूज़पेपर से मैंने साफ़ किया था। और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो मैं अक्सर न्यूज़पेपर से ही जो मिरर होते हैं तो वह क्लीन करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं। मिरर साफ़ करने के बाद फिर जो अलमारी है तो उसको भी मैं पोंछ लूँगी। और जो अलमारी थी तो वह भी साफ़ हो गई थी। और अलमारी साफ़ होने के बाद जो बेडशीट
थी तो उसको मैंने वापस से एक बार झाड़ा लिया था और फिर से उसको बिछा दिया था और वापस से बेड को सेट कर दिया था, क्योंकि अभी यहाँ पर डस्टिंग करी थी ना तो बेडशीट को मैंने फिर से इसलिए झाड़ा दिया था। और जो बेड का साइड वाला हिस्सा रह जाता है ना तो वह भी मैंने साफ कर लिया था। और जो मेरा पूरा घर था तो वह क्लीन हो गया था। इसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था और पोछा भी लगा लिया था। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।